Hello guys, welcome to Rasmi's tutorial. In vocabulary series, we are going to start vocabulary part 3rd for all competitive exams. Today's new word that we are going to learn are burnish, bucolic, vicissitudes, gullible and bohemian. We will learn about the uses and meaning of these words. Are you ready friends? Let's start today's new word. The first word that we are going to learn today is burnish. Burnish, B-U-R-N-I-S-H, burnish. burnish a verb है और इसका मीनिंग क्या होता है? किसी मेटल को इतने रब करो, रब करो, रब करो, रब करने से उसमें एक शाइन आ जाएगी. बाय रबिंग मेटल वी पॉलिश इट, है ना. इट्स वी ब्राइटन द मेटल. ब्राइटन को जब मेटल को जब हम ब्राइटन करते हैं, उसको चमकाते हैं, उसको पॉलिश करते हैं, उसको स्मूथ कर देते हैं, घिस घिस करके उसको चमक उसमें लेकर आ जाते हैं, उसे फॉबिश कर देते हैं, ब्राइटन अप कर देते हैं बाय पॉलिशिंग इट. फॉबिश मीन्स ब्राइटनिंग अप बाय पॉलिशिंग इट. उसे हम ब्राइटन अप कर देते हैं बाय पॉलिशिंग. दैट इज नोन एज बर्निश, है ना. टू रब मेटल अंटिल इट इज स्मूथ एंड शाइनी. मेटल को इतना रब करो कि ये स्मूथ एंड शाइनी हो जाए. जब मेटल चमकने लग जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं चमकाना. एक तरह से को चमकाना, मेटल को चमकाना. दैट इज नोन एज बर्निश. बर्निश मीन्स चमकाना, है ना, बाय पॉलिशिंग द मेटल, उसमें शाइन लाना है. तो हम लोग इसको बर्निश को यूज कैसे करेंगे ना सेंटेंस. द क्लाउड ग्लोड लाइक बर्निश्ड गोल्ड. गोल्ड कैसा था? बर्निश्ड था. बर्निश्ड मतलब बहुत चमक रहा था, चमकीला गोल्ड जैसा चमक रहा था वो क्लाउड. क्यों ग्लो कर रहा था क्लाउड चमकीला गोल्ड की तरह? क्योंकि उसके पास सन की रोशनी पड़ रही थी और उस रोशनी के कारण वो क्लाउड जो है वो ग्लो कर रहा था लाइक बर्निश्ड गोल्ड. बर्निश्ड गोल्ड मीन्स चमकीला गोल्ड की तरह. बर्निश्ड मीन्स शाइन, है ना. बर्निश्ड मीन्स ब्राइटेंड, है ना. बर्निश में शाइनी हो जाना कोई चीज. तो बर्निश हो रहा था. क्या बर्निश हो रहा था? क्लाउड हो रहा था. लेकिन ये तो हमने उसको अलग तरीके से यूज करना. बर्निश का यूज कर लिया मैंने कि वो चमकीले गोल्ड की तरह वो चमक रहा था, है ना. दूसरा, आई इंटेंड टू बर्निश माई सिल्वर कैंडल स्टिक. तो बर्निश माई सिल्वर कैंडल स्टिक. कैंडल रखने का जो एक कैंडल स्टिक है वो सिल्वर का था, है ना, वो मेटल का बना हुआ था. तो मेरा इरादा है. इंटेंट मीन्स क्या होता है? आई एम प्लानिंग. मेरा इंटेंशन है. आई इंटेंड, आई एम प्लानिंग. क्या प्लानिंग कर रहे हैं हम? क्या मैं किस चीज का प्लानिंग कर रही हूँ? बर्निश माई सिल्वर कैंडल स्टिक. सिल्वर के कैंडल स्टिक को मैं चमकाना चाह रही हूँ. उसको मैं घिस करके, बाई रबिंग, रब करके, घिस करके उस मेटल को, सिल्वर मेटल को घिस करके उसको चमकाना चाह रही हूँ. क्यों? सो दैट दे विल ग्लीम. ग्लीम मीन्स शाइन करे, ग्लिटर करे, ग्लो करे, स्पार्कल करे. व्हेन वी सेट देम ऑन द टेबल टू नाइट. आज टेबल पे जब डिनर होगा ना तो उस समय मैं उसको, उस कैंडल स्टैंड को, कैंडल स्टिक को वहां पे रखूं, सिल्वर के कैंडल स्टिक को, और वो ग्लो करे. सो आई इंटेंड टू बर्निश माई सिल्वर कैंडल स्टिक को. ठीक है. ये बर्निश का मतलब समझ में आया? चमकाना किसी चीज को, मेटल को, है ना. तो उसको बर्निश कहते हैं. अब इसका ट्रिक मैं सोच रही हूँ क्या ट्रिक बनाऊं इसके लिए बर्निश का. तो देखो, बर्निश में SH है, SH और IN. तो शाइन को इसको पलट दे. SH इधर और IN, शाइन. शीन है, एक ई रह गया बर्निश, मतलब उसमें से थोड़ा सा ऐसे ट्रिक की तरह यूज कर रही हूँ. तो चलो भाई, उल्टा सीधा करके SH को आप देखोगे जैसे, अरे मैम ने बोला था SH यहाँ पे है, तो बर्निश मीन्स SHINE. शाइन में होता है ना SHIN, है ना. तो शाइन कर रहा था. तो यहाँ से SH देख लेना, IN पलट लेना, है ना. तो शाइन कर रहा था. बर्निश मीन्स शाइन कर रहा था. नेक्स्ट वर्ड पे चलो. बर्निश मीन्स शाइन का होना, है ना. ठीक है. न्यू वर्ड है ब्यूकॉलिक. ब्यूकॉलिक. ब्यूकॉलिक का क्या मतलब होता है? रिलेटेड टू द प्लीजेंट एस्पेक्ट ऑफ द कंट्री साइड. तो कोई भी कंट्री साइड मतलब होता है विलेज वाला एरिया, रूरल एरिया, है ना, गांव का एरिया. तो गांव के एरिया के जो प्लेजेंट एस्पेक्ट्स है, वहाँ की जो खुशियों वाले जो वातावरण है, खुशियों वाला जो माहौल है वहाँ पे, उसको हम लोग यूज करेंगे ब्यूकॉलिक में. ब्यूकॉलिक मीन्स होता है रिलेटेड टू कंट्री साइड, रिलेटेड टू
रूरल एरिया, गांव का एरिया, पेस्टोरल एरिया, है ना, रस्टिक एरिया, गांव के एरिया को, रूरल एरिया को, पेस्टोरल एरिया को, कंट्री साइड को, इसे हम लोग कहेंगे रूरल एरिया को। एग्रीकल्चरल एरिया, जो गांव वाला जो लैंड होता है वहाँ पे बहुत सारी खेती होती है ना, तो गांव के एरिया को और उसके गांव के प्लेजेंट एस्पेक्ट को, वहाँ के खुशहाली वाले चीज को, वहाँ के अच्छी अच्छी बातें से रिलेटेड जो चीज होती है गांव से, उसे हम लोग कहेंगे ब्यूकॉलिक, जिसे देख करके मन खुश हो जाए वैसी वाली चीज को, है ना। तो गांव से रिलेटेड चीज जो होती है, गांव का प्लीजेंट एस्पेक्ट्स जो होता है, उसे हम लोग कहते हैं ब्यूकॉलिक, है ना। याद रहेगा, ब्यूकॉलिक मीन्स गांव से रिलेटेड, ग्रामीण, रूरल, रस्टिक, पेस्टोरल, याद रहेगा। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से कैसे देखेंगे। द पेंटिंग शोज अ टिपिकली ब्यूकॉलिक सीन। पेंटिंग में ब्यूकॉलिक सीन है। ब्यूकॉलिक सीन का क्या मतलब हो गया, गांव से रिलेटेड सीन है। कैसे पता चला कि गांव से रिलेटेड सीन है, किस चीज की पेंटिंग बनी हुई थी, तो विथ प्लेजेंट हार्वेस्टिंग क्रॉप इन अ फील्ड। फील्ड में हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप हो रहा था। हार्वेस्टिंग मीन्स कटाई हो रही थी वहां पे खेत में क्रॉप्स की, तो वो देखकर बड़ा प्लीजेंट लग रहा था। और वो प्लीजेंट हार्वेस्टिंग क्रॉप का जो पेंटिंग बना हुआ था, वो कैसी पेंटिंग कहलाएगी, ब्यूकॉलिक सीन की पेंटिंग कहलाएगी, गांव के सीन की पेंटिंग कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है द मेडो वॉज द सीन ऑफ ब्यूकॉलिक गेटी। मेडो किसको कहते हैं, पास्चर लैंड होता है ना, जहाँ पे गाय के लिए जो पास्चर लैंड होता है, जहाँ पे वो खाना खाती, चारागाह वाला एरिया, जो खेत हो टाइप के, जो छोटे छोटे घास जहाँ पे होते, ग्रास लैंड होते हैं, तो वो ग्रासलैंड जो है वो भी ब्यूकॉलिक गेटी। गेटी का मतलब था प्लेजर, खुशहाली, जॉय, डिलाइट, मर्थ। तो ये ब्यूकॉलिक गेटी को डिनोट करता है। ये जो वहाँ के जो मेडो बन हैं, वो गांव में जो मेडो हैं, जो पास्चर लैंड है, ग्रास लैंड है, वॉज द सीन ऑफ द ब्यूकॉलिक गेटी, है ना। तो ब्यूकॉलिक का मतलब होता है गांव से रिलेटेड चीज, रूरल थिंग्स, है ना। अब इससे शॉर्टकट एक देखती हूँ कैसे कुछ बनाती हूँ शॉर्टकट जिससे याद रह पाए। ब्यूकॉलिक में बीयू बफेलो को डिनोट करो और सीओ काओ को डिनोट करो, COW काओ होता है ना। तो बफेलो और काओ कहाँ होंगे, गांव में होंगे। तो ब्यूकॉलिक मीन्स गांव से रिलेटेड थिंग। बस ये ट्रिक की तरह यूज कर रही हूँ, कभी भी ये नहीं सुनो बीयू मतलब बफेलो हो गया और सीओ मतलब काओ हो गया, ये सब नहीं है। ब्यूकॉलिक बस एक ट्रिक की तरह यूज कर रही है। बफेलो और काओ कहाँ होंगे, गांव में होंगे। तो ब्यूकॉलिक मीन्स गांव से रिलेटेड थिंग्स। ओके, ठीक है। ब्यूकॉलिक मीन्स ग्रामीण, रस्टिक, रूरल। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट वर्ड है विसिसिट्यूड। VICISSITUDE, विसिसिट्यूड। विसिसिट्यूड का क्या मीनिंग होता है, बहुत ज्यादा बदलाव। किसी के लाइफ में अगर बहुत ज्यादा बदलाव हो जाता है, बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाता है, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आता है, तो उसे हम कहेंगे विसिसिट्यूड। वन ऑफ द मैनी चेंजेस एंड प्रॉब्लम्स इन अ सिचुएशन और इन योर लाइफ दैट यू हैव टू डील विथ। अगर आपके ज़िंदगी में या आपके सिचुएशन में बहुत ज़्यादा चेंजेज आए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आए, बहुत ज़्यादा ऑल्टरेशन आए, दैट इज नोन एज विसिसिट्यूड। विसिसिट्यूड मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन, मेटामॉर्फोसिस, चेंजेज आ जाना। मेटामॉर्फोसिस मतलब क्या हो गया, चेंज इन द फॉर्म, है ना। तो कंप्लीटली डिफरेंट थिंग बना देते हैं चेंज इन द फॉर्म होने के कारण। तो ये चेंज इन द फॉर्म होना या चेंज इन द सिचुएशन होना, चेंज इन द लाइफ में कोई चेंजेस आना, दैट इज नोन एज विसिसिट्यूड। इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। दो ही हैड मैनी विसिसिट्यूड इन लाइफ, उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आए थे। हो सकता है अमीरी गरीबी के उतार चढ़ाव आ रहे होंगे, है ना। बहुत सारे उतार चढ़ाव, उसके पैसे की कमी हो रही होगी, फिर पैसे आ रहे होंगे, उसके उतार चढ़ाव आ रहे होंगे, है ना। बहुत सारे तरह के उतार चढ़ाव लाइफ में आते हैं, लेकिन फिर भी किसी चीज ने उसे रोका नहीं। वो क्या बन गया, ही बिकेम एन एंटरप्रेन्योर, वो एक एंटरप्रेन्योर बन गया, है ना। उसने एक अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। इतने उतार चढ़ाव आने के बावजूद भी, उतने प्रॉब्लम्स उसके लाइफ में आने के बावजूद भी, है ना, वो रुका नहीं इन बिकमिंग अ बिजनेसमैन, है ना, सफल बिजनेसमैन बनने के लिए। हर विसिसिट्यूड इन लाइफ मेड इट अ चैलेंज टू फिनिश हाई स्कूल। उसके लाइफ में इतने सारे विसिसिट्यूड्स आए, फिर भी उसने अपने हाई स्कूल को फिनिश कर लिया। उसे बहुत ही चैलेंजिंग हो गया था अपने हाई स्कूल को फिनिश करना। जैसे कोई
अभी कोरोना का टाइम है तो कभी क्या कोरोना हो जा रहा है, कभी ऑनलाइन क्लासेज हो जा रहे हैं, कभी ऑफलाइन क्लासेज हो रहा है, आज क्लास होने हैं, आज क्लास नहीं होने हैं, तो कभी तबीयत खराब हो जा रही है किसी की, तो इस तरह से कभी वो परेशानी हो जा रही है, किसी न किसी तरह की फिनेंशियल परेशानी हो जा रही है किसी को। तो इस तरह से बहुत सारी परेशानियों के आने के बावजूद भी, बहुत सारे उतार चढ़ाव आने के बावजूद भी, इट बिकेम वेरी चैलेंजिंग फॉर हर टू फिनिश हर हाई स्कूल। अपने हाई स्कूल को फिनिश करना बहुत ही उसके लिए चैलेंजिंग हो गया, है ना। तो विसिसिट्यूड्स का मतलब हो जाता है बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव। अब इसे तो कैसे लर्न करूं? विसिसिट्यूड्स को अल्फ़ाबेट्स में पता है, वी कहाँ रहता है? बिल्कुल नीचे में। आई कहाँ रहता है? थोड़ा ऊपर में। ई कहाँ रहेगा? और ऊपर में। एस कहाँ आ जाता है? नीचे साइड में। तो देखो, कभी वी की तरफ कभी आई की तरफ एरो ऐसे लेकर जाओ, ऐसे लेकर जाओ, तो लगेगा बहुत सारा उतार चढ़ाव हो रहा है। तो ये बहुत सारे ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन्स जब लाइफ में होते हैं, दैट इज नोन एज विसिसिट्यूड्स। ठीक है, विसिसिट्यूड्स मतलब अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ, चेंजेस इन लाइफ, है ना, जिसे विसिसिट्यूड्स कहते हैं। याद रहेगा, विसिसिट्यूड्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। वर्ड इस ये तो इसमें भी आ जाता है, मीनिंग्स में भी आ जाते हैं, सिनोनिम्स में भी आ जा सकते हैं, है ना। और ऐसे वर्ड जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक्स में भी आ सकते हैं। कभी ये ना डबल दो बार ऐसा है ना, एक बार एस डाल देगा, विसिसिट्यूड्स का स्पेलिंग बताओ, कभी ये ई के आई के जगह पे ई डाल देगा, कभी यहाँ पे कुछ ई डाल दिया जाएगा। तो इसे स्पेलिंग भी लर्न कर लेना, केवल मीनिंग नहीं, स्पेलिंग भी लर्न करना है। स्पेलिंग फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग में भी ये यूज हो सकता है। बहुत सारे एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है गलेबल। गलेबल मतलब क्या होता है? ये एडजेक्टिव है, किसी पर्सन के बारे में बोला जाता है जो बहुत भोला भाला पर्सन होता है, बिल्कुल ही सब पे विश्वास कर लेता है, कुछ भी उसे बोलो वो तुरंत ही उसे विश्वास कर लेता है। तो ऐसे जो होते हैं, जो ट्रस्टिंग पीपल होते हैं, जो किसी पे इजीली विश्वास करके कर लेते हैं, बहुत ही अनसस्पेक्टिंग लोग जो होते हैं, किसी पे भी विश्वास, किसी पे भी संदेह नहीं करने वाले, और इसके कारण उन्हें बहुत बार धोखा भी मिल जाता है। तो ऐसे पर्सन इज नोन एज गलेबल पर्सन। गलेबल पर्सन क्या होता है, किसे कहते हैं? बिलीविंग एंड ट्रस्टिंग पीपल टू इजिली, बहुत जल्दी वो किसी पे बिलीव कर लेते हैं, ट्रस्ट कर लेते हैं, एंड देयरफॉर इजिली ट्रिक्ड, और इसलिए उन्हें हमेशा ही धोखा भी मिल जाता है। अक्सर ही जो भी बात उसे बोलो वो विश्वास कर लेता है, हाँ हाँ सही सही सही, है ना। बहुत ही ट्रस्टफुल होते हैं, बहुत ही क्रेडुलस होते हैं। क्रेडुलस मीन्स ट्रस्टिंग होते हैं, इनोसेंट होते हैं, शोइंग रेडीनेस टू बिलीव थिंग्स, किसी भी चीज को तुरंत ही बिलीव कर लेते हैं, अनसस्पेक्टिंग होते हैं। तो वैसे वाले पर्सन को कहते हैं गलेबल, जो दूसरों पर शीघ्र विश्वास कर लेता है और धोखा खाने वाला, बहुत ही भोला भाला, इसे हम लोग कहते हैं गलेबल। गलेबल, है ना। जो गलेबल मतलब बिल्कुल ही भोला वाला, बहुत ही इनोसेंट, है ना। बिलीविंग कर, किसी पे भी बिलीव कर लेता है, बहुत ही जल्दी बिलीव करने वाला, दैट इज नोन एज गलेबल। अब इसे सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? द गलेबल वुमेन गेव ऑल हर मनी टू अ फेक चैरिटी। किसी ने उस वुमेन को बोला कि मुझे इस चैरिटी के लिए मुझे कुछ पैसे दे दो, किसी की तबीयत खराब है, दे दो कुछ पैसे दे दो। देखो बहुत सारे लोग ऐसे मांगते रहते हैं कि मुझे इसकी बहुत तबीयत खराब है, मुझे पैसे दे दो, और वो जब पैसे मिलते किसी की तबीयत खराब नहीं होती, वो पैसे ले लेते हैं और वो अपने पास रख लेते हैं, है ना। तो ऐसे टाइप का बहुत सारी फेक चैरिटी के लिए भी पैसे मांगने के लिए आते हैं। कोई ब्लाइंड स्कूल के नाम पे मांगने आ जाता है, कोई ऑर्फनेज के नाम पे मांगने आ जाता है। तो हम लोग कुछ लोग जो होते हैं वो तुरंत ही उस पर विश्वास कर लेते हैं, और करना भी चाहिए, हम तो विश्वास कर ही लेते हैं अक्सर ही। तो वैसे ही वह एक वुमेन थी, बहुत ही गलेबल थी। जब जैसे उसने बताया कि मुझे चैरिटी के लिए पैसे चाहिए, वो बहुत सारे मनी अपने निकाल करके उसे दे दी कि ठीक है आप ले जाओ। पर बाद में पता चला वहाँ पे चैरिटी का वो जिस इंस्टीट्यूट के लिए या जिस चीज़ के लिए उसने लिया था वैसा कुछ चीज़ था ही नहीं। तो फेक चैरिटी में वो वुमेन जो है अपने सारे पैसे दे दी। वो क्यों दे दी? क्योंकि वो बहुत ही गलेबल थी। गलेबल का मतलब बहुत जल्दी किसी पे विश्वास करने वाली थी, ट्रस्ट करने वाली थी, बिलीव करने वाली थी। तो बहुत जल्दी किसी पे विश्वास करने वाले लोगों को कहते हैं गलेबल पर्सन। गलेबल पीपल टेंड टू बिलीव वट एवर दे आर टोल्ड। जो गलेबल पीपल होते हैं उनको कुछ भी कह दो वो उस पर बिलीव कर लेते हैं। वो सस्पेक्ट ही नहीं कर, मतलब वो संदेह ही नहीं करते हैं। उन्हें लगता ही नहीं कि कोई उनके साथ चीटिंग कर सकता है, उनके साथ कुछ गलत कर सकता है। वो बहुत ही इनोसेंट होते हैं, बहुत ही भोले वाले लोग होते हैं, है ना। बहुत ही क्रेड्यूलस लोग होते हैं वो लोग, ठीक है, अनसस्पेक्टिंग पीपल होते हैं। तो गलिबल मीन्स बहुत ही भोले वाले। गलिबल, गलिबल अब इसे याद कैसे करें? गलिबल, गली, गली से, गली में
बहुत सा भोला सा बच्चा है बैठा हुआ, तो वो गली में बैठा हुआ है, गलीबल है, भोला भला है ना, तो गलीबल पीपल हो गया। अब अपनी तरह से भी इसको आप बना लेना जैसे आपको सही लगे, गलीबल का मीनिंग, उसका ट्रिक। नेक्स्ट वन इज बोहेमियन। बोहेमियन, बोहेमियन किसको कहते हैं? वो जो अनकन्वेंशनल पर्सन होते हैं ना, जो रूढ़िवादी विचारधारा से बिल्कुल मुक्त होते हैं, मतलब जैसे ट्रेडिशनल लोग नहीं होते, बिल्कुल डिफरेंट उनका लुक होता है, डिफरेंट उनकी स्टाइल होती है, डिफरेंट एक जिप्सी टाइप के लोग होते हैं, वेगाबाउंड टाइप के होते हैं, जो इधर उधर घूमते रहते हैं, उनका ड्रेसिंग सेंस भी बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो अनकन्वेंशनल लोग जो नहीं होते हैं, सोशली बिल्कुल ऑड मैन आउट की तरह होते हैं, जैसे सभी लोग होते हैं वे वैसा नहीं होंगे, बिल्कुल ही डिफरेंट होंगे। तो वैसे डिफरेंट टाइप वाले लोग जो होते हैं, डिफरेंट नेचर वाले, डिफरेंट बिहेवियर वाले, तो अनऑर्थोडॉक्स वाले लोग जो होते हैं, खासकर ऐसे लोग जो होते हैं वो आर्टिस्ट होते हैं, वो आर्ट में इन्वॉल्व रहते हैं, बिल्कुल ही दुनिया से अलग होते हैं। हमारे जैसे हमारी सोसाइटी में ज़्यादातर लोग जिस ढंग के रहते हैं उनसे वो अलग उनका बिहेव होता है, उनका अलग उनका ड्रेसिंग सेंस होता है, बिल्कुल ही डिफरेंट उनकी लाइफ स्टाइल होती है। वो किसी बात को अपने हिसाब से अपनी मर्जी से जिंदगी जीते हैं। तो वैसे वाले पीपल इज नोन एज बोहेमियन पीपल। बोहेमियन एक क्या है? नाउन है, और इसका मतलब होता है अ सोशली अनकन्वेंशनल पर्सन, स्पेशली वन हु इज इन्वॉल्व इन द आर्ट्स। देखने जो आर्ट्स वाले, आर्ट्स के क्षेत्र में जो लोग रहते हैं ना, वो थोड़े से अनकन्वेंशनल पर्सन ही होते हैं, अनऑर्थोडॉक्स पर्सन होते हैं, ऑफबीट पर्सन होता है, वैगाबाउंड पर्सन होता है, अवेंट गार्डे पर्सन होते हैं। अवेंट गार्डे मतलब भी वही होता है, अनकन्वेंशनल पर्सन होते हैं, रूढ़ी मुक्त होते हैं, है ना। तो ये वाले ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल ही डिफरेंट जिप्सी टाइप के लोग होते हैं, वैगाबाउंड टाइप के लोग होते हैं, बिल्कुल उनका वे ऑफ लिविंग जो है टोटली डिफरेंट फ्रॉम द वे ऑफ लिविंग दैट वी आर लीडिंग। हमारे लाइफ स्टाइल से टोटली ही वो डिफरेंट लाइफ स्टाइल को लीड करते हैं, है ना। ऑर्थोडॉक्स हम लोग की तरह वो ऑर्थोडॉक्स एक रूल को फॉलो नहीं करते हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से वो जीते हैं, जिसमें वो खुश होते हैं वही काम वो करते हैं। वैसे लोग इज नोन एज बोहेमियन, है ना, अनकन्वेंशनल पर्सन, उससे हम लोग बोहेमियन पर्सन कहते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं, द बोहेमियन लाइफ स्टाइल ऑफ पेरिस इंस्पायर्ड हिम टू राइट हिज फर्स्ट नॉवेल। वहाँ पेरिस में बोहेमियन लाइफस्टाइल को उस राइटर ने देखा, वहाँ पे बिल्कुल ही अनकन्वेंशनल लाइफस्टाइल वो जीते थे, जैसे समाज जीता उससे हट करके लाइफ जीते थे। उनके ड्रेसिंग सेंस, उनके बिहेवियर, उनके फेस, उनके स्टाइल, सब चीज़ बहुत डिफरेंट फ्रॉम द जनरल पीपल। तो वैसे वाले लाइफस्टाइल को देख करके उस राइटर ने क्या किया, अपना फर्स्ट नॉवल को लिखा। ही इंस्पायर्ड टू राइट द फर्स्ट नॉवल। वो फर्स्ट नॉवल उन्हीं पीपल के ऊपर में, उन्हीं पीपल को देखकर, उनके लाइफस्टाइल को देखकर उन्होंने अपना फर्स्ट नॉवल लिखा। ही लेड अ बोहेमियन लाइफ एंड मोस्टली लाइक्ड टू डू एज ही प्लीज्ड। वो बोहेमियन लाइफ लीड कर रहा है, अनकन्वेंशनल लाइफ लीड कर रहा है, अनऑर्थोडॉक्स लाइफ लीड कर रहा है ना। बेगाबॉन्ड, इधर से उधर घूमने वाला, ऑफ बीट, समाज से बिल्कुल ही हट करके डिफरेंट टाइप का लाइफ स्टाइल लीड कर रहा है, और वो वही करता है जिसमें उसे खुशी मिले। हमारी खुशी, समाज की खुशी से नहीं, उसे जिसमें खुशी हो मिल रही है वैसा वाला काम, वो ऐसी हरकतें, वैसा बिहेव वो रख रहा है। तो ऐसे लोगों को कहते हैं बोहेमियन। बोहेमियन मीन्स अनकन्वेंशनल पर्सन। ठीक है, याद रहेगा बोहेमियन मीन्स। चलो, आज के ये वर्ड्स हमारे बोहेमियन कंप्लीट हो गए। अब हम लोग इसमें एक छोटा सा टेस्ट की तरह ये पूछते हूँ, आप मुझे बताना इसका क्या आंसर होगा। दिस मटेरियल बर्निशेज वेल, बर्निशेज, SHIN, बर्निशेज का क्या मतलब होता है? शॉर्ट ट्रिक का अगर हम यूज करते हैं तो SH यहाँ से निकाला था हमने, SHIN, शाइन, है ना। बर्निशेज मीन्स शाइन। तो ये मटेरियल बहुत ज्यादा शाइन कर रहा है, बहुत ज्यादा शाइन करना इज नोन एज बर्निशेज। दिस मटेरियल बर्निशेज वेल, ये मटेरियल बहुत ज्यादा बर्निश कर रहा है, शाइन कर रहा है। द मेडो वॉज द सीन ऑफ ब्यूकॉलिक गेटी। ब्यूकॉलिक मीन्स गांव से रिलेटेड, काउ, बफेलो, बफेलो काउ कहाँ होगी? गांव में रहेगी ना। द मेडो वॉज सीन ऑफ द ब्यूकॉलिक गेटी। तो ब्यूकॉलिक मीन्स क्या होता है? रस्टिक। द ग्रेट आर्टिस्ट लाइफ वॉज फुल ऑफ विसिसिट्यूड्स। विसिसिट्यूड्स मतलब क्या बताया था? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा क्या? उतार चढ़ाव। तो इस ग्रेट आर्टिस्ट का लाइफ किस चीज से भरा हुआ है? बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव से। तो चेंज ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ क्या है? ऑन क्रिटिसिज्म, ये चेंजेस ऑफ फॉर्च्यून। फॉर्च्यून मीन्स भाग्य, किस्मत, बहुत ज्यादा पैसे, बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स। तो ये बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स इसके ग्रेट आर्टिस्ट की लाइफ में लगे हुए रहते हैं। ओनली दोज हु आर गलेबल टेक एवरी एडवर्टीजमेंट सीरियसली।
जितने भी टीवी में ऐड आते हैं ना, वो सारे ऐड को इतना सीरियसली लेते हैं। जैसे कोई ऐड आया, ये वाले तेल लगाओ आपके बाल कल रात रात में आ जाएंगे, वो उस तेल को खरीद लेंगे, ऑयल को खरीद लेंगे, अरे इससे तो मेरे पूरे हेयर आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे, जिनके घने हो जाएंगे या लंबे हो जाएंगे, है ना। या किसी ने कुछ कुछ भी अगर एडवर्टीजमेंट, ये कलर ये लगाओ आपका स्किन बहुत एकदम फेयर हो जाएगा, तो वो तुरंत वो वाले क्रीम को खरीद लेंगे। तो कोई भी सीरियस एडवर्टीजमेंट आया, उसको सीरियसली वो लोग बोल रहे हैं, अरे उन्होंने बोला तो जरूर ये सही होगा, इजीली बिलीव कर लेते हैं। इजीली बिलीव करने वाले लोगों को क्या कहते हैं? गलेबल, है ना, अनसस्पेक्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट वन है द विजिटर हैज अ बोहेमियन फेस। बोहेमियन मीन्स अनकन्वेंशनल, जो बिल्कुल ही ट्रेडिशनल ना हो, डिफरेंट टाइप का हो, आउट ऑफ बॉक्स हो, जो बिल्कुल ही समाज से ऑफ बीट हो, तो वैसा फेस लेकर के वो विजिटर्स वहां पे आया। तो उसका फेस कैसा था? अनकन्वेंशनल था। तो जिसका अनकन्वेंशनल को क्या कहेंगे? बोहेमियन। ठीक है, तो आज के वर्ड से खत्म हो गए। आप लोगों को कितने सारे वर्ड्स याद रहे ये बताना। गाइस, फिर से एक बार आप इस वीडियो को दोबारा देखना और अपने नोटबुक और रजिस्टर में अपने अपने ये सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स को एक बार फिर से आप नोट भी करते जाना और रिवाइज करना जरूर। और 2-3 बार इस वीडियो को देखोगे तो आपके माइंड में ये सारे वर्ड्स जो है वो सेट हो जाएंगे। और जब कभी भी इससे रिलेटेड कोई भी वर्ड्स आपको कहीं भी दिखेगा, आपको उसके मीनिंग तुरंत ही याद हो जाएंगे और तुरंत ही बैक ऑफ माइंड से वो आप वापस आपके माइंड में आ जाएगा, अरे ये चीज़ मैंने कहीं पे पढ़ा था, कहीं देखा था, और आप उस आंसर क्वेश्चन का सही जवाब लिख दोगे। इसलिए 2-3 बार इस वीडियो को जरूर देखना और सारे डिफिकल्ट वर्ड्स को एक रजिस्टर बना लो, उसमें सारे डिफिकल्ट वर्ड्स को लिखना। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, किसी न किसी पेपर में, किसी न किसी एग्जाम्स में ये जरूर आते हैं और बार बार ऐसे वर्ड सब रिपीट होते रहते हैं। तो आपके मार्क्स तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, साथ में आपके नॉलेज को भी बढ़ाएगा। और आप इसे जरूर देखना, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंस अगेन, लव यू।